जैक स्ट्रॉमब्रिंगर और ईव थॉमसन एक रिसर्च के लिए अमेजोन के जंगलों में थे। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों और जानवरों का सामना किया, लेकिन फिर भी वह डटे रहे। अचानक जैक एक पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। फिर जब वो अपनी दाईं तरफ देखता है तो उसे एक खुफिया रास्ता नजर आता है। यह रास्ता काफी अच्छी तरीके से छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी जैक की निगाहों से न बच सका। उसने ईव को अपने पीछे आने का इशारा किया और रास्ते से घास और पेड़ की पत्तियों को हटाते हुए आगे बढ़ा। रास्ता जंगल के अंदर एक गुफा में जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि इस गुफा के अंदर क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। गुफा काफी अंधेरी और नम थी, जिसकी छतों से पानी टपक रहा था। उन्होंने सावधानी से गुफा में चलना शुरू किया और रास्ते में उजाले के लिए उन्होंने मशाल जला ली। जैसे जैसे वह गहरे जाते गए, वह अचानक एक कमरे में आ पहुंचे जहां एक अजीब सी मशीन रखी हुई थी। शायद यह टाइम मशीन थी। जैक और ईव इस मशीन को देखकर काफी उत्साहित हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वह इसे सही करके चालू करेंगे। अंत में जैक और ईव उस मशीन को चालू करने में सफल हुए। जैसे उन्होंने इस मशीन को चालू किया, उन्हें लगा जैसे पूरे जंगल को किसी ने बहुत तेजी से पीछे खींच लिया हो। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। उनकी आंखें बंद हो गई। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने एक बड़े से रेगिस्तान में अपने आप को अकेला पाया। जैक और ईव जब टाइम मशीन से बाहर निकले तो उनके ऊपर एक खतरनाक चिलचिलाती धूप थी और आसपास कई विशाल पिरामिड नजर आ रहे थे। दरअसल जैक और ईव टाइम ट्रेवल करके प्राचीन मिस्र में पहुंच चुके थे। जैसे भी आगे बढ़े तो प्राचीन मिस्र के कुछ सैनिकों ने उन्हें देख लिया। दरअसल ये सैनिक एक मंदिर के पहरेदार थे। जब उन पहरेदारों ने जैक और ईव को मॉडर्न कपड़ों में देखा तो वे हैरान रह गए और उन्हें पता न चला कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। उन्हें लगा कि जैक और ईव उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जैक सोच रहा था कि इन पहरेदारों से कैसे आजादी हासिल की जाए। तभी उसकी निगाह पहरेदार के हाथ में एक लाल अंगूठी पर पड़ी। जैक ने इस अंगूठी के बारे में प्राचीन मिस्र की किताबों में पढ़ा था। जब उसने पहरेदारों को इस अंगूठी के बारे में बताया तो पहरेदार परेशान हो गए। इसे इस अंगूठी के बारे में कैसे पता है? तब जैक ने बताया कि वह एक समय यात्री है और भविष्य से यात्रा करके भूतकाल यानी प्राचीन मिस्र में आ गया है। पहरेदारों को जैक और ईव की बातों पर विश्वास होने लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। पहरेदारों ने कहा कि अगर तुम हमारा एक काम करोगे तो हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। पहरेदारों ने बताया कि चोरों के एक समूह ने उनके मंदिर से कुछ प्राचीन कलाकृतियों को चुरा लिया है। अगर वे उन कलाकृतियों को वापस लाते हैं तो वे आजाद कर दिए जाएंगे। जैक और ईव पहरेदारों की मदद के लिए तैयार हो गए और पहरेदार उन्हें चोरों के ठिकाने तक ले गए। जैसे ही जैक चोरों के ठिकानों में घुसा तो वहां मौजूद चोर नए मेहमान को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। चोरों में से एक ने अपनी तलवार को खतरनाक तरीके से लहराते हुए गुर्राया और पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? जैक आगे बढ़ा और शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। जैक ने कहा कि हमें प्राचीन कलाकृतियों को वापस लेने में आपकी मदद चाहिए। जैक की बातों पर चोर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें चुराई हुई चीज वापस क्यों करेंगे? तब जैक ने अपने बैग में हाथ डाला और उसमें से कुछ बहुत ही कीमती पत्थर और रत्न निकाले जो वह भविष्य से लेकर आया था। इन कीमती पत्थरों को देखकर चोरों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। और चोर उन पत्थरों के बदले चुराई हुई चीज को वापस करने के लिए तैयार हो गए। अपने मिशन को पूरा करने के बाद जैक और ईव ने पहरेदारों को विदाई दी और वापस टाइम मशीन के पास लौट गए और उसे चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने टाइम मशीन को चालू किया तो अगले ही पल वह वापस उसी जंगल में थे जहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी।